सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईमानदारी जीवन में अपनाए रहें तो उस ईमानदारी के सहारे हम लंबी मंजिल पार कर सकते हैं। भौतिकी दुनिया में दौड़ में पीछे जरूर रह जाएंगे, लेकिन आत्मशक्ति से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मबल जो ईमानदारी से आता है वो बेईमानी से नहीं आता। ईमानदार हैं, एक बार दुकान पर टांग दीजिए कि हम औरों की दुकान से हम महंगा बेचते हैं और कीमत चाहे भले से 1 रुपया ज़्यादा हो, यदि हम ईमानदार हैं, मिलावट नहीं करते, तो हमारी दुकान से ही ज़्यादा बिकेगा अपेक्षा उसके जो मिलावट की जाती है, स्वास्थ्य खराब किए जाते हैं और उन्हीं की दुकान से बिकता है। तो हम तो सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता नहीं बेच रहे बल्कि और महंगा बेच रहे हैं, स्वास्थ्यों को खराब कर रहे हैं। पर ईमानदारों की तुलना में बगैर ईमानदारी के कमाया हुआ धन वो बेकार होता है, बेकार होता है। एक उदाहरण है स्वामी नारायण का। जो सहजानंद एक दर्जी था और स्वामी नारायण एक संत हुए हैं। उस संत का वो अंगरखा सी रहा था। अंगरखा कहते हैं यहाँ गुजरात में पहना जाता है, राजकोट और उसके भावनगर की तरफ पहनते हैं उसको, काठियावाड़ी। तो एक राजा था, राजा ने ये कहा उस दर्जी से, दर्जी जब सिल कर के लाया तो दर्जी से एक सवाल किया कि भाई ये बताओ, इतना सुंदर तुमने सिला है इसको, क्या तुम और भी कोई अच्छा सिल सकते हो? तो उस दर्जी ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए मैं आपके, उन्होंने कहा कि हम पैसा तुमको ज्यादा देंगे, जितना तुम सुंदर सिलोगे उतने ही हम तुम्हारे पैसे बढ़ाएंगे, उतना ही हम तुम्हें रुपया ज्यादा देंगे, तुम मांगोगे उससे अधिक देंगे, क्योंकि तुम्हारी सिलाई हमको पसंद आई है। तो उसने कहा कि देखिए मैंने पैसे के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है, जिस तबीयत से मैंने इसको सिला है वो ही तबीयत में आपके में लगाऊंगा। आपका क्यों और इससे बढ़िया सिलूंगा इसलिए कि मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं, पैसे की मेरे सामने कोई कीमत नहीं है, पर मैं अपना छोटापन मैं कहीं भी जाहिर नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी मेरे लिए और आपकी संपत्ति आपके लिए है। मैंने पैसों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है। ईमानदारी सबको प्रिय होती है और ईमानदारी का जीवन जो जिया जाता है, दूसरे अहंकार भले ही पैदा कर लें अपने लिए, लेकिन उनकी आत्मा मलिन हो जाती है और गिर जाती है एक सच्चाई के सामने। एक सच्चाई के सामने वो गिर जाता है। राम शास्त्री थे, एक राजा के यहाँ काम करते थे। तो रानियों ने सोचा कि ये जो राम शास्त्री हैं ये तो निर्धन है, इनके पास कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तुम आते हो एक दिन अपनी पत्नी को भेजना हमारे यहाँ। तो पत्नी उनकी गई, पत्नी गई और वहाँ जाकर के खड़ी हुई तो रानियों ने उसको आभूषण पहनाए और उसको सजा करके साड़ी पहनाई और डोली में बैठा दिया। डोली में बैठा दिया और वो अपने घर रवाना हो गई। कौन? राम शास्त्री की पत्नी। जब वो घर जाकर के पहुंची और कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो राम शास्त्री ने खोला। खोल करके जो उन्होंने देखा
तो बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा मेरी पत्नी, जिसको कि मैंने इतने संस्कार कूट कूट के उसमें संस्कार भरे थे, आज ये चकाचौंध में कैसे आ गई, कैसे विचलित हो गई और कैसे इसके अंदर लालच कहाँ से आ गया। वो हैरान हो गए और हैरान हो करके उन्होंने भीतर से किवाड़ लगा दी, भीतर से किवाड़ लगा दी। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, भीतर से उत्तर मिला कि कौन है। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझते, मैं आपकी पत्नी हूँ, दरवाजा खोलिए। उन्होंने कहा नहीं, ये सजी धजी महिला मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी जो पत्नी थी वो तो फटे पुराने कपड़ों में थी, वो हीरा थी, उसकी उसमें चमक थी। ये तो हीरा नहीं है, ये कांच है, इसमें वो चमक कहाँ है, वो तेज, आत्मा का तेज कहाँ है। वो तो गिर गई और वो लालच में आ गई और मेरी पत्नी मर गई। उन्होंने कहा देव, मैं मरी नहीं हूँ, मैं विचलित जरूर हो गई थी। और उसने तभी कपड़े उतार दिए, सारा जेवर उतार दिया और जैसी पूर्व में गई थी वैसी उनके सामने उपस्थित हो गई। तो राम शास्त्री ने कहा कि देख, जो हमारा आत्म संतोष था, जो हमारा पुरुषार्थ, जो हमारा कमाया हुआ था, उसमें हमें संतोष था, शांति थी, और इसमें तो हम दूसरे के सामने गिर गए, क्योंकि दूसरे ने हमको दिया है, हमारे स्वयं की कमाई नहीं है। उसको अपने कर्तव्य का भान हो गया। इसी तरीके से द्रौपदी की साड़ी थी, जब चीरहरण हुआ तो उसने भगवान को पुकारा। जब भगवान को पुकारा, रो रही थी द्रौपदी, रो रही थी, कह रही थी कि मेरे 5 पांडव जो योद्धा माने जाते हैं, आज वो आत्महीनता से इतने ग्रसित हैं कि न वो अपनी तलवार को उठा सक रहे हैं, जिसमें कि महाभारत को जीतने में सफल हो सकते हैं। आगे चल करके वो सफल हुए। अर्जुन से लेकर और भीम से लेकर ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन निष्क्रिय बैठे थे और वो रो रही थी। उसकी आवाज, द्रौपदी की आवाज जब कृष्ण ने सुनी तो नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पर आपत्ति आ रही है। तो उसने कहा कि क्या बात है द्रौपदी। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरी लाज लुटी जा रही है, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा बचाऊंगा तो जरूर, पर मैं ये देखता हूँ क्या बही खाते में तेरा कहीं पुण्य का जमा खर्च है क्या, मैंने कुछ पुण्य किया है कि मैंने महाराज कुछ नहीं किया, मुझे जरा भी याद नहीं है। मुझे तो एक ही याद है कि एक संत की लंगोटी गंगा जी में बह गई थी और वो नग्न अवस्था में थे, तो मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा पिता, लो, छोटी बच्चियां होती हैं वो भी तो नंगी उघाड़ी फिरती हैं, मैं तो आपके लिए अबोध बालिका की तरीके से हूँ, मेरा कोई अंग खुल भी जाएगा तो मैं समझ लूंगी मैं बच्ची थी, और आप तो बड़े हैं, आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। आधी साड़ी फाड़ करके और द्रौपदी ने उन संत के हवाले कर दी। तो उन्होंने कहा कि बस द्रौपदी, बस सुन लिया, हाँ तेरा वही पुण्य काफी है। और उन्होंने उसके बदले में कितनी गुनी साड़ियां उसके लिए मुहैया की कि उसमें दुशासन थक गया, गिर गया और परास्त हो गया। दुशासन जीत कौन गई? द्रौपदी जीत गई। कौन जीत गया? ईमान जीत गया उसका, ईमानदारी, जिसने अपनी सादगी से जीवन जिया हो और दूसरे की दौलत को उसने मिट्टी के ठिकरे समझे हो। इसी तरीके से एक बढ़ई हुआ है। एक बढ़ई था और वो सो रहा था किसी तरीके से गंगा जी में उसका वसूला गिर पड़ा तो जब उठा वो रोने लगा तो पेड़ पे ही एक और कोई शक्ति रहती थी, उतरी। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा कि मेरा इसमें एक वसूला गिर पड़ा है, तो ले वसूला, हम तुझे देते हैं। उन्होंने एक सोने का दे दिया, कुछ चांदी का दे दिया। उन्होंने कहा महाराज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वही चाहिए जिससे मैं जीवन यापन करता था।
जो अपने बाहुबल से कमाता था, मैं इन सोने चांदी की रखवाली में कहाँ करूँगा, मुझे तो वही चाहिए। सोने चांदी का भी मिल गया उसे ब्याज में, और लोहे का भी मिल गया। दूसरा एक और मित्र था, उसने भी देखा। उन्होंने कहा नहीं ये सोने चांदी का कहाँ से लाया है। उन्होंने सब बताया कि मुझे किस तरीके से प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा अच्छा तुझे इस तरीके से प्राप्त हुआ। वो चला गया सो उसने अपना बास्केट डाल दिया, अपने आप ही डाल दिया नदी में। तो अपने आप डाल दिया। वो रोने और चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा कि जैसा उसे प्राप्त हुए सोने और चांदी के वसूले अर्थात कुल्हाड़ी। तो उन्होंने कहा जो उस पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो उसकी तो मजबूरी नहीं थी, उसकी ईमानदारी थी, और ईमानदारी का उसे मिला था। और तुम्हारी है बदनीयती, तुम्हारी बदनीयती है, तुम वापस चले जा, तुम्हारा कुल्हाड़ा तो गया ही है, और अब तुम भी जाने वाले हो। यदि जान की खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। और वो वहाँ से रवाना हो गया। तो सुना ना आपने ईमानदारी में कितनी शक्ति है, और बेईमानी में कितना व्यक्ति गिर जाता है। लालच में वो कहीं का नहीं रहता। लालच हटाना चाहिए, जीवन में लालच की कोई जगह नहीं है। एक थे राजा जिनका नाम था जनक दान करने में उनका नाम था। ये दानी है और स्वयं खेती करके अपना उपार्जित करते हैं। एक था रैक गाड़ी वाला था, और वहां से गुजर रहा था। हंस और हंसनी का जोड़ा दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनक बड़ा है कि रैक। उन्होंने कहा कि रैक के बड़ा है। तो जो हंसनी बोली अरे आप तो वैसे ही कह रहे राजा जनक बड़ा है। कहीं राजा जनक नहीं बड़े हैं, रैक के बड़ा है। तो राजा जनक सुन रहे थे। जैसे ही उनका ध्यान गया कि तब तक वो हंस और हंसनी उड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि कौन सा वो रैक है, वो बुलाया जाना चाहिए। और उन्होंने बुलाने के लिए व्यक्तियों को भेजा, और रैक आया और उसको बहुत सारा धन दिया गया। तो उसने एक ही शब्द कहा। उन्होंने कहा महाराज मैं तो अपने 20 नौ की कमाई खाता हूँ, और जो भगवान ने मुझे दिया है बस मैं इसी में संतोष करता हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है। ले जाइए अपना धन, मुबारक है आपका धन। कोई मैं लोकोपयोगी काम करता होता, लोक कल्याण का या समाज का कोई काम करता होता, तो जरूर मैं आपके धन को प्राप्त करता। जब मैं तो अपनी गृहस्थी का पालन करता हूँ, कुटुंब का पालन करता हूँ, तो फिर मैं आपका धन क्यों लूंगा। मैं अपने पुरुषार्थ से अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में संस्कार दूंगा, और ये कहूंगा कि रूखी रोटी खा लेना, पर किसी का दिया हुआ मत खाना, इससे तुम्हारी आत्मा गिर जाएगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। परिवार में स्वावलंबन की प्रक्रिया पैदा करनी चाहिए। उनको उत्तराधिकार में वस्तु नहीं चाहिए, धन नहीं, धन की अपेक्षा संस्कार दीजिए, जिसमें कि जन्मांतरों तक वो संस्कार उनमें बने रहे, इस जन्म में भी उनको फायदा हो और अगले जन्म में भी रास्ता साफ हो। वो अपने परिवार में करना चाहिए। मैं एक और उदाहरण आपको सुनाना चाहूंगी। एक था ब्राह्मण और थे युधिष्ठिर, अर्जुन और कृष्ण। सब उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मण भोजन किया। ब्राह्मण भोजन कराए तो एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देने के पश्चात घर लौटे तो वो जो ब्राह्मण था रोया, फूट के रोया। और जब युधिष्ठिर को मालूम हुआ तो ब्राह्मण रो रहा है, तो उन्होंने कारण पूछा, ब्राह्मण को बुलवाया तो वो रोया। उसने कहा कि महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपके यहाँ आता हूँ तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो मैं कुधान्य खाऊंगा, और यदि आपके यहाँ मैं भोजन नहीं करता हूँ तो वो आपका तिरस्कार होता है, लेकिन मेरा मन
मेरा मन गवारा नहीं करता कि मैं आपका अन्न खाऊं। तो युधिष्ठिर भी रोने लगे और भगवान कृष्ण भी रोने लगे और अर्जुन भी रोने लगे। ये तीनों के तीनों रोने लगे। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से बढ़कर न कोई यज्ञ है और न तप है। तप भी जब ही सार्थक होता है जब वो ईमानदारी रग रग में उसकी में समा जाती है। भक्त के भी इसी तरीके से एक बुढ़िया को निमंत्रण दिया गया और बुढ़िया ने कहा, बेटो तुम्हारे एक दिन के भोजन से मेरा कुछ बनेगा नहीं, बल्कि और मेरा बिगड़ जाएगा। मैं आत्मा से गिर जाऊंगी। जो सूखी रोटी में खाती थी उसमें जो मेरे संस्कार बनते थे और आपकी हलवा पूरी और मेवा मिठाई खा करके मेरी आत्मा मलिन हो जाएगी। मेरे संस्कारों को बिगाड़ो मत, मेरे संस्कारों को जीवित रहने दो। मैं आपके निमंत्रण खाने के लिए नहीं आऊंगी, मुझे क्षमा करना। आप हैं तो मेरे बालक हैं, तो मुझे बुलाने के लिए आप आए हैं, पर मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्षमा करना। तो ये ईमानदारी से सबक लेना चाहिए। इसी में मनुष्य जाति की भलाई है।